Good morning, students. So, children, today we will study the last topic of this chapter, that is the reflex action. So, here we go. Listen here properly. What happens when you touch a very hot object by mistake? Why do you start salivating on seeing tasty food? What are such responses called? So, children, the question is that कि अगर हम लोग जब भी कोई हॉट ऑब्जेक्ट छूते हैं तो मतलब हम लोग का रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या चीज़ करते हैं। एंड अगर हम लोग टेस्टी फूड देखते हैं तो हम लोग के मुंह में सलाइवा मतलब थूक क्यों आ जाता है। सो ये रिस्पॉन्स क्या कहते हैं, व्हाट आर सच रिस्पॉन्स कॉल्ड। लिसन हियर केयरफुली। आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू सर्टेन एक्शन विदाउट थिंकिंग। इट मीन्स दैट जो हम लोग का बॉडी है वो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स करते हैं। सच रिस्पॉन्स लाइक विदड्रॉइंग hands on touching very hot or cold object or salivating on seeing tasty food called the reflex action. These happens without thinking and are very fast. It means that children कि कुछ कुछ एक्शंस हम लोग करते हैं, हो जाते हैं हम लोग के बॉडी में से, तो वो हम लोग बिना सोचे समझे करते हैं और वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो ऐसे एक्शंस हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यू कैन टेक द एग्जाम्पल दैट वाइल इफ़ वी आर टचिंग एनी ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट, इफ़ वी आर टचिंग एनी ऑफ द शार्प ऑब्जेक्ट, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ the reflex action. So children, today we will learn how reflex actions happens in our body. आज हम लोग पढ़ेंगे कि reflex action जो है वो हमने के बॉडी में कैसे होता है। Let's start here. Some actions happens very fast and nearly without thinking. सो इट मीन्स दैट कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी होते हैं और बिना सोचे समझे होते हैं। दे आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। इट मीन्स दैट वो जो हम लोग जो किसी चीज़ की वजह से हम लोग जो एक्शन करते हैं वो उसको स्टिमुलस कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच एक्शंस आर ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग मीन्स अपने आइज़ को ब्लिंक करना। जो after that withdrawing the hand on touching the hot object, I have explained you earlier. The change in the size of pupil with the amount of light entering in the eyes. It means that जब हम लोग के आइज़ में मतलब जब लाइट एंटर करते तो हम लोग का जो साइज़ है प्यूपिल का दैट इज़ इन ब्लैक कलर, वो हम लोग का चेंज होता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा इन द माउथ ऑन सीइंग द डिलीशियस फूड। सो दीज एक्शन दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल एंड हैपन ऑटोमेटिकली आर कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। सो चिल्ड्रन, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें हम लोग के जो एक्शन होते हैं वो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं और उस पर हम लोग का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है और अपने आप से हो जाते हैं। सो दीज एक्शंस आर कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। लेट अस मूव फर्दर। द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। सो चिल्ड्रन, जो ये स्पाइनल कॉर्ड है इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन। चिल्ड्रन, वॉट इज़ द रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द रिफ्लेक्स एक्शन। इसका ये रोल है कि इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन इन आवर बॉडी। कि जो हम लोग के बॉडी में जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सच एक्शंस आर वेरी फास्ट एंड हैपन्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और ऐसे एक्शन बहुत जल्दी होते हैं और उसमें मतलब विद इन अ सेकेंड, ज़्यादा सेकेंड भी नहीं लगता है। नाउ लिसन चिल्ड्रन, जो स्पाइनल कॉर्ड है it is important to protect the spinal cord. Why? Listen here carefully. We need to protect our spinal cord as all the nerves are found in it. It means that जो हम लोग के spinal cord है उसमें nerves present होते हैं all over. If any nerves get damaged, the part of the body will not function properly. Therefore we should protect our spinal cord from injury. It means that अगर हम लोग के कोई भी नर्व्स डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग के बॉडी पार्ट्स फंक्शन मतलब अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। That's why we should protect our spinal cord from the injury. Now see here with an example. We will see here with an example about the reflex action. Reflex action. An example is pulling your hand away from the sharp object without
थिंकिंग. सो द एग्जाम्पल इज दैट कि हम लोग अपने हाथ को मतलब शार्प ऑब्जेक्ट से तुरंत हटा लेते हैं, मतलब बिना सोचे समझे, और तुरंत के तुरंत एक्शन देते हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन. लेट अस सी हियर स्टेप 1. सो यू कैन सी हियर चिल्ड्रन दैट इट इज़ अ शार्प ऑब्जेक्ट. ये एक पिन है और ये शार्प ऑब्जेक्ट है. ओके, एज सुन एज वी टच इट, जैसे हम लोग इस पिन को अपने हाथ पे लगाते हैं, सो लेट्स सी व्हाट हैपन. द सेंसरी रिसेप्टर ऑन द फिंगर टिप डिटेक्ट द प्रिक फ्रॉम द शार्प ऑब्जेक्ट. सो ये जो सेंसरी नर्व्स होते हैं ये हम लोग को सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम लोग जो शार्प ऑब्जेक्ट है अपना मतलब अपना हाथ शार्प ऑब्जेक्ट से हटा ले. After that, step 2, the signal is carried by the sensory nerve to the relay nerve and टू द मोटर नर्व. आफ्टर डैट ये जो सेंसरी नर्व है ये हम लोग को सिग्नल देता है कि वो मैसेज हम लोग का मोटर नर्व तक और रिले नर्व तक पहुंचाता है. सो दिस वाज द स्टेप 2. नाउ सी हियर दैट व्हाट इज द स्टेप 3. फ्रॉम द मोटर नर्व द सिग्नल इज सेंड टू द मसल्स कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड फ्रॉम द मोटर नर्व यू कैन सी हियर चिल्ड्रन दैट इट इज द मोटर नर्व. ये जो मोटर नर्व है ये हम लोग को इसके सिग्नल्स देता है, किसमें, मसल्स में जाकर के सिग्नल देता है, और जो मसल्स होते हैं वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है. नाउ सी हियर नंबर 4, लास्ट स्टेप. व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द हैंड विल पुल अवे फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. और उसके बाद ये सब जो मसल्स है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग अपना हाथ इस शार्प ऑब्जेक्ट पर से हटा देंगे. सो चिल्ड्रन, होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 4 स्टेप. सो दिस इज एन रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स वो एक्शन जो हम लोग बिना सोचे समझे मतलब हम लोग जो एक्शन करते हैं और उसके बिना सोचे समझे हम लोग जो रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन. सो थैंक यू चिल्ड्रन.